वेलकम बैक टू यू ऑल ऑफ यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोगों का टॉपिक है लोडिंग डाटा। आज हम लोग पाइथन में डाटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो हम उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। पहले हम अपना लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्टिंग पांडास एंड नमपाई। ठीक है। अब हम छोटा सा एक बेसिक डाटा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि np डाटा वन। हमको डाटा 0 से 10 के बीच में चाहिए, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है। अब यही अगर हमको इंटरवल के साथ चाहिए तो हम सिर्फ इंटरवल डाल देंगे इसमें। एक और चीज़ ऐड कर देंगे, 2। हमें हर 2 इंटरवल के बाद का डाटा चाहिए, तो हम प्रिंट करके देखते हैं। डाटा वन 0 2 4 6 8। और एक और फंक्शन है, जैसे ये नमपाई का अरेंज फंक्शन था, वैसे ही नमपाई का लीन स्पेस फंक्शन हम यूज़ करेंगे। अब डाटा टू के np लीन स्पेस 0 5 और यहाँ डालेंगे 20। अब हमें जो काउंटिंग मिलेगी 0 से 5 के बीच में मिलेगी। अब हमको चाहिए कितनी लगभग वेरिएबल्स 20, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट के बाद की संख्या भी देगा। जैसे प्रिंट करके देखते हैं, ये रहा। अब हम कुछ स्टॉक्स का डाटा इंपोर्ट करेंगे। मेन टॉपिक यहीं से शुरुआत होता है। स्टॉक का डाटा इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि एक्चुअली हम लोग को उससे पहले वाई फाइनेंस का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पाइथन में, और उसके बाद हम उसको इंपोर्ट करेंगे। एक्चुअली मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, तो अगर आपके में नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो ऐसे कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस। रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसलिए मेरे में ऑलरेडी दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ से हम फंक्शन इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज वाई एफ। ठीक है। ये एज करने का मतलब इसलिए होता है ताकि हमको बार बार कंप्लीट वाई फाइनेंस ना लिखना पड़े। जैसे कि यहाँ नमपाई के साथ हमने एनपी करा, तो उसको बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम शॉर्ट फॉर्म में एनपी लिख दिया तो हमारा चल जाता है। अब हम देखते हैं कौन सा हम डाटा इंपोर्ट करेंगे। आज हम लोग करेंगे निफ्टी 50 का हम डाटा इंपोर्ट करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ हम करते हैं डाटा 3 वाई एफ डाउनलोड। हमको एक्चुअली जो हमारा पैकेज है वो वाई फाइनेंस का है, तो हम वाई फाइनेंस की वेबसाइट्स पे ही जाकर हम इसका कोड देखेंगे, हमारे निफ्टी 50 का कोड क्या है। तो ये कुछ ये है NSEI। ठीक है। तो हम इसको टाइप करेंगे। अब हमें किस डाटा से किस डाटा तक डाटा चाहिए, अब हम वो टाइप करेंगे। मैं लिखता हूँ, रिसेंट का ही डाटा लिखते हैं हम लोग, 2025 में हम लोग चल रहे हैं, तो रिसेंट का ही डाटा लेते हैं 2005। अब देखते हैं हमारा क्या होता है। ये देखिए, हमारा ओपनिंग क्लोजिंग हाई वैल्यू लो वैल्यू सब आ गया। ठीक है। ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स का डाटा आ गया जनवरी मंथ का। हमने जनवरी की डेट्स डाली 1 से 31, तो हमारा 1 से 31 का डाटा आ गया। ठीक है। अब हम अपने एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेंगे जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है। जैसे कि आपको अगर आपके सिस्टम में पड़ी है और यहाँ आपका ज़रूरी हो इंपोर्ट करने के लिए, पहले यहाँ जैसे कि मैंने चैप्टर करके, बॉन्ड्स, ऑटो इंश्योरेंस करके कई सारी एक्सेल फाइल मेरी यहाँ अपलोडेड है। तो मैं अभी इस चैप्टर वाली एक्सरसाइज को इंपोर्ट करूँगा। जैसे कि फंक्शन हम यूज़ करेंगे पांडास का, यहाँ करेंगे डाटा फॉर pd डॉट रीड CSV फाइल। अब यहाँ करेंगे
कॉमा चैप्टर डॉट CSV। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। डेटा 4, देखो हमारा इंपोर्ट हो गया ना, ऑर्डर, आईजी, प्राइस, आइटम, क्वांटिटी, शिपिंग डिस्टेंस। तो हमारा यहाँ डाटा इंपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोर्ट करेंगे डाटा, और डाटा को जैसे ये नील लिखा है, नॉट एप्लीकेबल लिखा है, तो हम डाटा नेक्स्ट क्लास में हम क्लीनिंग डाटा करेंगे। थैंक यू टू जॉइनिंग अस गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।